3 उड़ानें डायवर्ट की गई थी। वहीं शाम की सभी फ्लाइटें रद्द कर दी गई, जिसके कारण एयरपोर्ट पर यात्रियों ने खूब हंगामा किया। और आज 12 बजे तक रांची एयरपोर्ट से कोई विमान ना तो उड़ेगा ना ही लैंड करेगा, क्योंकि हालात 12 बजे तक के यही है कि जीरो विजिबिलिटी रहेगी, इसलिए एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की उड़ानें नहीं होंगी। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। डिस्टर्बेंस के कारण पूरा झारखंड घने कोहरे की चपेट में है। 7 से 8 फीट के बाद विजिबिलिटी नहीं है। सुबह से ही उड़ानें प्रभावित होने लगी हैं। अहले सुबह भुवनेश्वर से रांची आने वाला एयर इंडिया का विमान भुवनेश्वर से ही कोलकाता लौट गया। गो एयर और एयर एशिया का विमान भी कोलकाता में लैंड हुआ। जाने वाले विमान भी 7 बजे शाम के बाद से रांची एयरपोर्ट से रद्द कर दिए गए। इस दौरान एक महिला ने इंडिगो काउंटर पर देर तक हंगामा किया और नाइट स्टे का खर्च देने की मांग की। I need an accommodation, simple as that. तो ये क्या कह रहे हैं? गो फर्स्ट ने अपनी फ्लाइट कैंसिल करी है वेदर कंडीशन की वजह से, विच इज अंडरस्टूड। ठीक है, हमारी पहले भी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, हम इंटरनेशनल भी ट्रैवल करते हैं। अगर फ्लाइट एयरलाइंस की तरफ से कैंसिल होती है बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। हम ये नहीं बोल रहे हमें 5 स्टार प्रॉपर्टी दो, 2 दिन तक मुझे हॉल्ट दे रहे हैं। टर्निटी प्रॉब्लम्स है, 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, राइट? मेरे को नहीं चाहिए रिफंड, मेरे को सिर्फ अकोमोडेशन चाहिए। क्लियर कट दैट, दिस इज नॉट माई प्लेस, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड आई हैव माई शूट्स लाइंड अप आल्सो, दिस इज नॉट हाउ इट्स डन। फ्लाइट थी बॉम्बे वाली G8388, फ्लाइट तो कैंसिल हो गई। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि गो एयरवेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक उनका कोई इंटीमेशन भी नहीं है। अगर 1 घंटा पहले भी आ जाता तो कम से कम ये तो हो जाता कि अपने घर से निकलता ही नहीं है। लेकिन अभी मैंने अपने एजेंट से बात किया, बोलता है कि हाँ, गो एयरवेज का तो ये हमेशा का लफड़ा है, उन लोगों का सिस्टम ही बेकार है। जमशेदपुर से जैन साहब भाड़े की टैक्सी से अपनी बेटी को लेने रांची पहुंचे, मगर दिल्ली से आने वाला विमान वापस दिल्ली लौट गया। अब जैन साहब को वापस दोबारा खर्च कर जमशेदपुर लौटना पड़ेगा और कोहरे से वो परेशान हैं कि वो जमशेदपुर सुरक्षित पहुंच पाएंगे या नहीं। सर, मैं जमशेदपुर से आ रहा हूँ, मेरी बेटी आ रही है अकेले। अब उसको लेने आया हूँ, कार बुक करके आया हूँ। एक तो हमारा कार का जो भी एक्सपेंस वो लगा, प्लस परेशान हुआ मैं। और ये इतना धुंध में मेरे लिए अभी वापस कितनी घंटे में मैं जमशेदपुर पहुंचूंगा और किस स्थिति में पहुंचूंगा। और बेटी वापस दिल्ली चले गए, मैं तो 10,000 रुपये की बर्बादी पे आ चुका हूँ इन लोगों के चक्कर में। ये मेरा हर्जाना और समय और परेशानी, इसका भुगतान कौन करेगा? जितने यात्री उतनी कहानियाँ। यात्रियों को विदेश भी जाना है, मगर रांची से दिल्ली तक की यात्रा का रिफंड मिलेगा या नहीं, वो भी एजेंट के थ्रू बाद में पैसे अकाउंट में आएंगे। रांची में ठहरने का अलग मसला है। रांची एयरपोर्ट प्रबंधन ने साफ किया है कि सोमवार को दिन के 12 बजे तक उड़ान नहीं संचालित की जाएगी। आसमान साफ हुआ तो देखा जाएगा। से वहाँ कनेक्टिंग फ्लाइट थी, फिर से कनेक्ट लेंगे। बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं और ट्रैवल में पैसा जा रहा है, टाइम जा रहा है, वे सब कुछ वेस्ट हो रहा है। क्या कर सकते हैं, वेदर खराब है तो क्या कर सकते हैं। मैं दिल्ली जा रहा था, 5:50 की फ़्लाइट थी। जब आया तो पता चला कि आधा घंटा ऑलरेडी डिले है। उसके बाद फिर 1 घंटा कर दिया गया। फिर मैंने काउंटर में पता किया तो बोला गया कि नहीं, 6:30 तक फ़्लाइट यहाँ आ जाएगी, दिल्ली से निकल गई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मौसम, एयर एशिया मौसम बहुत ख़राब है। और देखिए, जान है तो जहान है, क्योंकि लैंडिंग हो नहीं सकता था तो फ़्लाइट डाइवर्ट हो गया कलकत्ता, तो फाइनली इन्होंने कैंसिल कर दिया। देखिए, ज़रूरी बहुत था, लेकिन जान को भी हमें देखना है, उसको देखते हुए कर दिया, कल जाएंगे और क्या करेंगे। रांची एयरपोर्ट घने कोहरे की चपेट में। शाम के बाद भी सभी उड़ानें बंद। शाम के बाद की सभी उड़ानें रद्द। विजिबिलिटी लो होने के कारण लिया फैसला। 3 विमान कोलकाता डाइवर्ट, 4 रद्द। सोमवार 12 बजे दिन तक नहीं उड़ेगा कोई प्लेन, न उतरेगा। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो ये मौसम का सितम है। मौसम की वजह से जहां आम आदमी तो परेशान है ही, बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी जो सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। और हालात क्या है राज्य के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि जो मौसम विभाग ने कहा वो तो हम देख ही रहे हैं। तो जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ गए और दिलीप जुड़े हैं हमारे साथ धनबाद से। वहां पर हालात क्या है, क्योंकि रांची में तो हम देख ही रहे हैं कि रांची में स्थिति ये है कि बहुत सारी जो विमानें हैं वो रद्द कर दी गई है, जो लैंडिंग है वो नहीं हो पा रही है, उड़ानें हो नहीं पा रही है। जमशेदपुर चलते हैं सबसे पहले प्रभात के पास। जमशेदपुर से प्रभात जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रभात, स्थिति क्या है वहां पर, क्योंकि यहाँ तो हम देख रहे हैं रांची में, राजधानी रांची में, कि देर रात से या फिर पूरे दिन भी और अभी तक भी एकदम चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। जमशेदपुर की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं?
बिल्कुल पंकज, अगर हम 2-3 दिनों की बात करें तो 2-3 दिनों से लगातार आसमान में बादल छाए हुए और जो फॉग है, जो विजिबिलिटी है बहुत कम। एक बार हम तस्वीर भी दिखा देते हैं जमशेदपुर का। देखिए ये जुगली पार्क का क्षेत्र है, लेकिन देखिए किस तरीके से विजिबिलिटी है, धुंध सा छाया हुआ है। लोग गाड़ियों जो चला रहे हैं वो अपनी गाड़ी की लाइट जलाकर गाड़ी इसको चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि फॉग की वजह से कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। तो निश्चित हम ये कह सकते हैं कि पूरे जमशेदपुर या पूरे कोल्हान में ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। पूरी धुंध सा नज़र आ रहा है और ये सुबह के वक्त भी रहता है और शाम के वक्त भी ये फॉग लगातार है। और कल तो बारिश भी हुई थी और आज ये मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि आज भी बारिश हो सकती है। निश्चित है आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश होगी, बारिश होने से ठंड बढ़ेगा, ठंड बढ़े से कई बीमारियों का आगमन होगा। कोरोना से लोग ऐसे ही परेशान हैं। उसके बाद फॉग रहने से कई व्यवस्थाएं जो बाधित हो जाती हैं, चाहे वो सुबह काम करने जाने वाले लोग हैं या फिर रोजमर्रा की जिंदगी के काम करने वाले हों या ठेला खोमचा वाले हो, इन लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस मौसम में जिस तरीके से मौसम ने करवट बदला है, अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करें तो लगातार रुक रुक के कभी 2 दिन धूप होता है, कभी बारिश होती है, कभी फॉग हो जाता है। तो निश्चित है यहाँ का भी विजिबिलिटी बहुत लो है और जो तापमान जो है वो भी उसकी भी गिरावट हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉग से कई ऐसे रेल हैं, ट्रेनें हैं जो जिसे लेट से चल रही है और कई ऐसे ट्रेनें हैं जिसको कैंसिल कर दिया, चूँकि फॉग की वजह से दुर्घटनाएं भी होती है। तो इसको देखते हुए रेल मंडल ने सीकेपी रेल मंडल में कई ट्रेनों को रद्द भी किया और कई ऐसे ट्रेन हैं जो दिल्ली से चलकर जमशेदपुर या कोलकाता जाने वाली ट्रेनें हैं उसे भी बहुत लेट से चल रही, जो 2 घंटे 2.5 घंटे लेट से चल रहे। तो कहीं ना कहीं अगर हम पूरे झारखंड की बात करें या पूरी देश की बात की तो कहीं ना कहीं ये जो मौसम में बदलाव आया वो देखा जा रहा है और ये विजिबिलिटी बहुत ही लो है। आप मेरे पीछे भी देख रहे हो कि जितनी भी गाड़ियां चल रही है सबके गाड़ियों की लाइट जल रही है। तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ी सेफ भी, और जो लॉन्ग रूट में जाने वाले अमूमन देखा है कि कई ऐसी घटनाएं अभी 2-3 दिनों में बड़ी घटनाएं हुई है फॉग की वजह से। तो लोगों से ये अपील है कि भाई आप अगर कहीं निकल रहे हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ निकले ताकि आपको किसी तरह की दुर्घटना का सामना ना करना है। साथ ही साथ जो डॉक्टरों की सलाह है पंकज, वो कम से कम ये है कि भाई एक तो कोरोना का कहर अभी लगातार जारी है, हालांकि पूर्वी सुमू में थोड़े कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ठंड की वजह से भी कई बीमारियां उत्पन्न होती है, चाहे वो लूज मोशन होना या फिर निमोनिया होना, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप गर्म कपड़े पहने, जितना गर्म पदार्थ का पे करें और कोशिश करें कि घरों पे ही रहे ताकि आप इस मौसम के बदलाव से बच सके। जी पंकज। बिल्कुल सही बात कही आपने। इसका जो असर है मौसम का वो तो तमाम चीजों पर पड़ ही रहा है और साथ ही साथ स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि इस मौसम में अगर आप खुद को नहीं बचा पाए तो फिर कई एक बीमारियों की चपेट में आ जाओगे। और ऐसे भी कहा जा रहा है कि कोरोना जो है उसका प्रसार तो ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है और यहाँ तो चारों तरफ ड्रॉपलेट्स में फॉग ही फॉग है। दिलीप के पास चल। दिलीप, धनबाद में स्थिति क्या है? धनबाद के हालात क्या है? धनबाद में भी क्या उसी तरीके से विजिबिलिटी एकदम से कम बनी हुई है या फिर स्थिति थोड़ी ठीक है? देखिए, कल काफ़ी भयावह स्थिति थी और कल मतलब तकरीबन 9 बजे तक कुहासा ही कुहासा पूरे शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में दिख रहा था। लोगों को सड़क पे चलना मुश्किल हो गया था और दिनचर्या भी काफ़ी ख़राब रहा क्योंकि दिन भर कल बारिश होती रही। और आज थोड़ी सी मौसम ने साथ दिया है और कुहासा है, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध नहीं है। आवागमन सामान्य तरीके से यहाँ पे हो रहा है, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो उन इलाकों में अभी भी कुहासा दिख रहा है और वैसे लोग जो है अभी घरों से निकले नहीं क्योंकि ये मौसम में अचानक से जो बदलाव हुआ है और कुहासे की वजह से ठंड भी काफ़ी बढ़ गया है। तो हर इलाके में तस्वीर ऐसे ही दिख रही है और ये कितने दिनों तक इस तरह के कुहासा और ठंड का कोयलांचल के लोगों को सामना करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात हुई। लेकिन कह सकते हैं अचानक जो मौसम में बदलाव आया है कुहासे और ठंड की वजह से लोग थोड़े परेशान हैं। जी तो दिलीप, जो तापमान है रांची का, तो हमने ये महसूस किया है कि रांची में जो अधिकतम तापमान था वो 24 से डिप करके सीधे 17 पहुंच गया है। धनबाद में क्या तापमान में क्या स्थिति नजर आ रही? तापमान बहुत ज्यादा जो अधिकतम तापमान है वो गिर गया है या फिर सामान्य है फिलहाल? देखिए, तापमान में गिरावट आई है क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ गई और ठंड बढ़ने के सबसे वजह है कि कल दिन भर बारिश होती रही और पूरे दिन भर जो मौसम रहा वो
कुहासा से भरा रहा। हर इलाके में हमने पहले भी आपको बताया, चाहे ग्रामीण इलाका हो, शहरी इलाके हो, हर इलाके में कुहासा देखने को मिला और दिन भर बारिश हो रही थी। तो बारिश होने की वजह से जो है तापमान में गिरावट आई है और हो सकता है कि आज जो पहले से मौसम वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी जारी कर रखी थी, 2 से 3 दिन तक बारिश होने की संभावनाएं जताई गई थी और ठंड बढ़ने की भी संभावनाएं जताई गई थी। तो वो आज दूसरा दिन है। हो सकता है कि आज के बाद थोड़े से मौसम में बदलाव आए और थोड़ी से जो तापमान में गिरावट आई है उसमें फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन आज भी स्थिति कमोबेश वैसी ही है और एक राहत देने वाली बात है कि आज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कुहासा अभी भी दिख रहा है, कोहरा अभी भी दिख रहा है और लोग उनसे बच करके निकल रहे घर में, क्योंकि कुहासा और कोहरे की वजह से कई दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं जब सड़कों पे वाहन गुजरते हैं या फिर आसपास के इलाकों में वाहन गुजरते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। और धनबाद में भी तापमान में गिरावट आई है, लेकिन मौसम जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो हो सकता है कि तापमान फिर से बढ़ने लगे। जी बिल्कुल। तो अमरनाथ भी हमारे साथ जुड़ गए देवघर से। अमरनाथ, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं राज्य के लगभग हर हिस्से से वही तस्वीर सामने आ रही कि जो है कुहासा चारों तरफ नजर आ रहा है, धुंध छाई हुई है हर तरफ और जो तापमान का जो अंतर होता है अधिकतम और न्यूनतम तापमान का वो काफी कम हो गया, इसलिए लगातार और दिन भर कनकनी और ठंड का असर देखने को मिल रहा है। धनबाद से जान लिया हमने, जमशेदपुर जान लिया, रांची का तो हम बता ही रहे लगातार आपको। देवघर में क्या स्थिति है इस मौसम में आए बदलाव की? जी मैं आपको बताऊं कि मौसम में जो बदलाव हुआ है, बदलाव के बाद असर यह है कि लगातार ठंड बढ़ा है। बारिश परसों रात से हो रही है, रुक रुक करके बारिश हो रही है, जिसके बाद से पारा में और गिरावट आया है। हालांकि आज अभी थोड़ी देर पहले से बारिश बंद है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो किस प्रकार का कोहरा है, वो हालांकि बहुत ज्यादा आज कोहरा नहीं है, कारण कि लोग बता रहे हैं, जो मौसम जो वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र के, उनके द्वारा बताया गया है कि जैसे ही बादल खत्म होगा और उसके बाद कोहरा बढ़ेगा और ठंड के साथ साथ ठंड भी बढ़ने वाली है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर कहें कि अब की बार पारा भी गिरने वाला है और साथ साथ कोहरे का भी असर होगा, यानी कि लोगों पर कोहरे और ठंड दोनों की मार पड़ने वाली है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है और क्या है। ठीक ना। लोग के सहायता के लिए मैं आपको बताऊं कि जिला प्रशासन के और नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है। हर जगह अलाव जलाए जा रहे हैं और अलाव के साथ साथ लोगों के बीच कंबल भी वितरण किया गया है। कई स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई हैं और लोगों के बीच इस ठिठुरन से निजात दिलाने के लिए उनके बीच कंबल का भी वितरण किया गया है। जी पंकज। चलिए बिल्कुल। तो अमरनाथ बता रहे थे यहाँ पर, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए और भी कई सहयोगी जुड़ेंगे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन इस कोहरे का सितम किस हद तक हमें परेशान कर रहा है, कैसे हम कोहरे की वजह से परेशान हो रहे हैं और स्थिति कैसी हो गई है राज्य की, वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे। ब्रेक के उस पार भी हमारे कई सहयोगी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, तो जानेंगे उनके जरिए राज्य के अलग अलग हिस्से से इस मौसम में आए बदलाव के बाद की स्थिति को। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो फिलहाल पूरे राज्य में क्या चल रहा है इसी की हम बात करें। पूरे राज्य में फॉग चल रहा है, धुंध है और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है, बहुत सारी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अंजनी के पास। अंजनी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए थे, तो अंजनी से जानते हैं राजधानी का आंखों देखा हाल। अंजनी, राजधानी रांची की तस्वीर हम दिखा नहीं पाए, हमने जमशेदपुर की तस्वीरें दिखाई दर्शकों को, हमने धनबाद की तस्वीरें दिखाई, देवघर की तस्वीरें दिखाई और हालांकि हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रांची की, लेकिन मौजूदा और जीवंत तस्वीरें कैसी राजधानी की वो आपके जरिए जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। देखिए पंकज, रांची की भी जो तस्वीर है वो यही है कि रांची में फॉग चल रहा है और रांची में किसी भी इलाके में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो ये जिस तरह से कोहरा है, देर रात से ही कोहरे की शुरुआत, कुहासा जो है पूरे रांची को अपने आगोश में ले लिया था और कल रात में ही जो है बताया जा रहा था कि पहाड़ी मंदिर जो है वो पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही कहा है कि इस तरह का जो मौसम है वो 25 तारीख तक बना रहेगा और 26 जनवरी को जो है आसमान साफ होगा और लगभग 25 तारीख तक जो मिनिमम जो टेम्परेचर की बात कही गई है वो 10 से 12 या 13 डिग्री सेल्सियस तक होगा, लेकिन 26 के बाद तापमान में भारी गिरावट का पूर्वानुमान लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कोहरा है
कोहरे की वजह से, कुहासे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर है। हवाई मार्ग की बात करें तो कल कई रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 7 फ्लाइट जो है वो पूरी तरह से रद्द किए गए, क्योंकि लो विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया भुवनेश्वर और कोलकाता। तो आज भी वस्तु स्थिति आज भी वही है। तो आज अब क्या क्या होगा ये तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, लेकिन लो विजिबिलिटी जो है सड़क मार्ग में भी दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। तो ये रातू रोड का चौराहा है और यहाँ से भी आप देखेंगे तो धुंध है। यहाँ से लगभग 150 मीटर तक जो है के बाद जो है तमाम चीजें जो है छिप गई हैं। तो सड़क मार्ग में परसों की तुलना में देखेंगे तो अभी जो कुहासा है वो उतना नहीं है, क्योंकि परसों लगभग 8 बजे के करीब जो है ये रातू रोड का जो चौक है वो पूरी तरह से दिख नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं मौसम में जो तब्दीली है, मौसम का मिजाज बदला है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो ऐसे मौसम से जो प्रतिदिन खाने कमाने वाले हैं उनके लिए परेशानी है। ऐसे मौसम से जो है कहीं ना कहीं जो हमारे जो किसान भाई हैं जो खेती बाड़ी करते हैं तो उनकी जो सब्जियां हैं उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। गोभी है या साग है, अन्य जो सब्जियां लगी हैं तो उस पर मतलब खराबी आने के कारण उनका भी नुकसान हो रहा है। और लोग ऐसे समय में जब लोग अपने अपने घरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोहरा है, जो कुहासा है, जिसे हम कहते हैं फॉग चल रहा है, तो पूरी रांची की तस्वीर अमूमन यही दिखाई देती है। बिल्कुल। तो ऐसे मौसम में सभी लोगों को अपना प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी होती है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया है कि पूर्वानुमान के ये जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी और झारखंड का जो दक्षिणी इलाका है वहाँ आज भी जो है मध्यम दर्ज की बारिश जो है दर्ज की जाएगी। और आपका पूर्वी सिंहभूम हो, पश्चिमी सिंहभूम हो, इन तमाम जगहों में कहीं ना कहीं सभी लोग बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हम बारिश से जूझ रहे थे, दूसरी बंगाली खाड़ी से गर्म हवाएं आ गई और देखिए अब जो पूरा प्रदेश है वो अब कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। हम एक बार फिर से प्रभात के पास चलते जमशेदपुर, क्योंकि प्रभात एक और जो सबसे बड़ा असर पड़ता है वो होता है कि पाला पड़ना, और इसका असर हम आम लोगों के जीवन पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन उसका असर जो खेत खलिहान और तमाम तरह के सब्जियों की खेती पर पड़ता है। और चूंकि जमशेदपुर जो है और जो पूर्वी सिंहभूम है वो खेतियों जो सब्जियों की खेती के लिए एक बड़ा इलाका माना जाता है, काफी प्रमुख विख्यात भी है। तो क्या सब्जी भाजी या तमाम चीजों पर भी असर देखने को मिलेगा, या फिर 1-2 दिनों में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा पौधों पर? बिल्कुल, देखिए पंकज, जो मौसम जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं पिछले 10 दिनों से, तो यह अभी की बात नहीं करें, इससे पहले भी मौसम में बदलाव आया था, बारिश हुई थी, उसके चलते जो पटमड़ा क्षेत्र में किसान खेती करते हैं, चाहे सब्जियों को खेती करते हैं या पोटका के क्षेत्र में या घाटशिला क्षेत्र में, निश्चित है उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। और उन लोगों ने सरकार से मुआवजा की मांग भी की थी कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया, पाला पड़े, बल्कि ओलावृष्टि भी हुआ, उसकी वजह से जो खेती में जो उन लोगों ने आलू या अन्य हरी सब्जियां जो उगाई थी वो कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। और अभी फिर से ये 3-4 दिनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि रुक रुक के बारिश हो रही है। बारिश की वजह से निश्चित है जो सीजनल फल होते हैं, जो सब्जियां होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी से पाला की वजह से या बहुत ज़्यादा कोहरा गिरने से वो बर्बाद हो जाते हैं। तो निश्चित है ये सब्जियां भी बर्बाद हो रही, किसानों को भी कहीं ना कहीं इसका मार झेलना पड़ रहा है। पूरे कोल्हान में ये स्थिति है। और जैसे मौसम विभाग में अनुमान लगाया कि आज भी बारिश हो सकती है और पूरे कोल्हान के कई क्षेत्रों में गरज के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो मौसम विभाग ने चेताया है कि जो कोल्हान में है कई जगहों पर ओलावृष्टि भी होता है, भारी बारिश भी हो सकती है। हालांकि अभी बारिश नहीं हो रही, लेकिन कल सुबह के वक्त लगातार रुक रुक के बारिश हो रही थी, उसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई। ठंड बढ़ने से निश्चित है कि जो आम जिंदगी है अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था कर रखी है और लगातार लिए अलाव की व्यवस्था चल रही है। साथ ही जो सरकार के द्वारा कंबल बांटे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, चाहे पुरुष है, जो बेघर हैं, चाहे वैसे लोग हैं जिनके पास कंबल नहीं है, तो वैसे लोगों को कंबल भी जिला प्रशासन के द्वारा, कई सामाजिक संगठनों के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन आपने कही जो सब्जियों के मार्ग के साथ साथ
जो डेली रोजगार करने वाले जो ठेला खोमच वाले उन पे भी पड़ रहा है निश्चित है, क्योंकि उनकी भी जिंदगी इसी से जुड़ी है। बरसात होने से, अगर ठंड रहने से लोग घर से बाहर नहीं निकालेंगे। हालांकि चाय की दुकानों पे काफी भीड़ देखा जा रहा है पंकज, जो सुबह के वक्त है काफी लोग पहुंच रहे हैं और चाय का मजा भी ले रहे हैं। हालांकि ये जो फॉग है, बिल्कुल। तो क्या चाय की तस्वीर आप दिखा पाएंगे तो दिखाइए, दर्शकों को हम चाहेंगे कि देखें चाय की चुस्के लेते लोग अगर आसपास हैं तो, और नहीं है तो चलिए धन्यवाद चलेंगे दिलीप के पास। बिल्कुल मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल देखिए यहाँ से थोड़ी सी दूर पे है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि देखिए चाय की दुकान साइड में लगी हुई है और चाय की दुकान पे मेरे सहयोगी कोशिश कर रहे हैं कि चाय की दुकान पे लोग पहुंच रहे हैं। अमूमन ये देखा जाता है जो चौक चौराहा होता है वहाँ पे लोग सुबह के वक्त चाय पी नहीं पीते, क्योंकि निश्चित है बहुत सारे लोग जो वॉकिंग में निकलते हैं या फिर ऐसे सुबह के वक्त में टहलने निकलते हैं वो चाय की दुकान पे पहुँचते हैं और चाय का ही मजा लेते हैं, क्योंकि ठंड में सुबह के वक्त चाय ही एक सहारा होता है या फिर काढ़ा। तो ये कहें तो आदमी मौसम में बदलाव आ रहा, लोग इसके लुत्फ भी उठा रहे हैं। धनबाद काल भी जान लेते प्रभात धनबाद काल भी जान लेते प्रभात। दिलीप एक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे यहाँ पर ये, क्योंकि जिस तरीके से जब कुहासा हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से जो सड़क परिवहन व्यवस्था है वो काफी चरमरा जाती है। और धनबाद में तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही होती हैं और बहुत सारे काम धंधे हो रहे होते हैं। तो क्या जिला प्रशासन ने कुछ एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, कुछ अलग से कोई गाइडलाइंस वगैरह जारी किए गए, क्योंकि बड़ी गाड़ियां चलेंगी तो फिर खतरा रहता है ट्रैफिक का, सड़क दुर्घटना का, कोई व्यवस्था अलग से, गाइडलाइन कुछ अलग से? देखिए उसको जिला प्रशासन जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि 2 दिन के मौसम में बदलाव होगा और बारिश की संभावना है, कुहासा भी रह सकता है, तो उसके पहले भी जो यहाँ पे जिला परिवहन पदाधिकारी है उनके तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि आप सड़कों पे चलते हैं तो सावधानी से चलते हैं और जो गति सीमा है उसको सामान्य बना करके रखें और जो फॉग लाइट है उसको जला करके चलें। तो ये बातें हमेशा दिमाग में जो सड़क पे चल रहे होंगे उनको रखनी होगी, क्योंकि मौसम में अभी बदलाव हुआ नहीं है, क्योंकि कुहासा और जो नमी है वो मौसम में बरकरार है। और ऐसे में जो जिला प्रशासन या फिर कह सकते हैं कि जिला परिवहन के पदाधिकारियों ने जो दिशा निर्देश जारी किया है, अगर वो दिशा निर्देश का पालन करते हुए सड़कों पे चलेंगे तो अमूमन ये देखा जाता है कि कुहासे की वजह से बड़ी दुर्घटनाएं घटती हैं, छोटी मोटी भी दुर्घटनाएं घटती है, तो वो दुर्घटना नहीं घटेगी और लोग सामान्य तरीके से अपने वाहन का परिचालन बिल्कुल दिलीप। और सबसे अच्छी बात होगी कि आप थोड़ा सा समय लेकर चले, क्योंकि अगर आपको लगेगा कि कहीं जाने में 10 मिनट लगता है तो फॉग की वजह से आपको हो सकता है 20 मिनट लग जाए, तो आप थोड़ा समय लेकर निकले। अमरनाथ, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में क्या स्थिति, क्या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या उसी तरीके से सब कुछ हो रहा है या फिर उस पर भी असर पड़ रहा है? जी मैं आपको बताऊं कि आज सोमवार का दिन है और ऐसे में बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिदिन की अपेक्षा आज ज्यादा होती है, लेकिन जो मौसम में जो बदलाव आया है पिछले 2-3 दिनों के भीतर उसका असर आज भी बाबा मंदिर में देखने को मिल रहा है। सुबह से यात्रियों और श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी आई है। मंदिर लगभग खाली मंदिर है अभी आज। जहाँ तक मैं अन्य दिनों की बात करूँ तो सोमवार को इस समय इतनी भीड़ हो जाती है कि बहुत आसानी से सुगमता पूर्वक लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये जसीडीह जो देवघर से जुड़ा हुआ है, ये पटना हावड़ा रेल मार्ग है ये, और इस पर भी असर कोहरे का है और कई ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिसका असर यात्रियों पर पड़ रहा है। निश्चित तौर पर पड़ना ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप आपका, बहुत शुक्रिया प्रभात आपका और अंजनी आपका भी। तो आप लोगों ने तस्वीरें दिखाई और कहीं ना कहीं एक रिक्वेस्ट आप तमाम लोगों से, फॉग है तो गर्म कपड़े पहनिए, घर से बेवजह ना निकलिए, निकलना है तो एक समय लेकर निकलिए, स्पीड बिल्कुल नहीं, एकदम सुरक्षित रहना है, क्योंकि फॉग है 2-3 दिन में चले जाएगा। जिंदगी आपकी पूरे लंबे चलनी है तो जिंदगी को बचाकर चलिए, बीमार नहीं होना है, दुर्घटना का शिकार नहीं होना है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।